नमस्कार दोस्तों, कैलाफिनो 11 यूनिवर्स मैसेज। और अगर इस समय ये वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर आई है तो इसे इत्तेफाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ चीज़ें जिंदगी में यूं ही नहीं होती। कुछ पल चुने जाते हैं, कुछ लोग चुने जाते हैं, और शायद आज तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। ध्यान से सुनो, आपके दिव्य मिलन का समय आ चुका है। लेकिन रुको, इसका मतलब सिर्फ किसी इंसान से मिलना नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा है। ये तुम्हारे असली रास्ते से मिलन है, तुम्हारी असली ऊर्जा से मिलन है, उस इंसान से मिलन है जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे, लेकिन डर, हालात और लोगों की बातों ने तुम्हें बनने नहीं दिया। पिछले कुछ समय से तुमने अपने अंदर कुछ अलग महसूस किया होगा। एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी खामोशी, कभी अचानक बहुत ज्यादा सोचना, कभी बिना वजह किसी चीज की तरफ खिंचाव महसूस करना, कभी ऐसा लगना कि जिंदगी तुम्हें बार बार एक ही दिशा में धकेल रही है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अक्सर ऐसे ही होती है, धीरे धीरे, बिना शोर, बिना चेतावनी, लेकिन बहुत गहरी। तुमने शायद कई बार खुद से पूछा होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं इतना सोचता हूं? क्यों मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा होना बाकी है? क्यों मुझे लगता है कि मैं जहां हूं वो मेरी अंतिम मंजिल नहीं है? और अगर ये सवाल तुम्हारे अंदर उठते रहे हैं तो आज का संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि हर इंसान को ये एहसास नहीं होता। बहुत लोग पूरी जिंदगी सिर्फ दिन काटते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर एक आवाज हमेशा जिंदा रहती है, जो कहती है, नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तुम्हें उठना है, अभी तुम्हें खुद को पहचानना है। और शायद तुम उन्हीं लोगों में से हो। लेकिन सुनो, दिव्य मिलन का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि जब इंसान अपने असली रूप के करीब पहुंचने लगता है तो सबसे पहले उसकी परीक्षा होती है। और शायद इसी वजह से पिछले दिनों में तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदलता दिखा होगा। कुछ रिश्ते कमजोर हुए होंगे, कुछ दोस्त दूर हुए होंगे, कुछ योजनाएं टूट गई होंगी, कुछ उम्मीदें अधूरी रह गई होंगी, और तुम्हें लगा होगा कि सब बिखर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि जो टूट रहा था वो तुम्हें बचाने के लिए टूट रहा था, जो दूर जा रहा था वो तुम्हारे रास्ते से हटाया जा रहा था, ताकि तुम उस जगह पहुंच सको जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, गैलावेंसोन 11 को बहुत लोग सिर्फ एक नंबर समझते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे एक संकेत मानते हैं, एक रिमाइंडर कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे फैसले अब बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस समय तुम्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा, अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इंसान धीरे धीरे वही बनता है जो वो रोज सोचता है। अगर तुम रोज खुद को कमजोर कहोगे तो तुम्हारा मन हार मानना सीख जाएगा। लेकिन अगर तुम रोज खुद से कहोगे, मैं बदल रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा होगा जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अगर अभी तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक सेकंड निकालो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, ये इंसान को उसके सोए हुए विश्वास से मिलाने के लिए होते हैं। अब वापस आते हैं तुम्हारे संदेश पर। तुम्हें आने वाले समय में कुछ ऐसे पल महसूस हो सकते हैं जहां तुम्हें लगेगा कि तुम्हें फैसला लेना है, पुरानी सोच में रहना है या नई शुरुआत करनी है, डर के साथ जीना है या भरोसे के साथ। और यही वो जगह होगी जहां तुम्हारा असली बदलाव शुरू होगा, क्योंकि जिंदगी हमेशा इंसान को दो रास्ते देती है, एक आसान जो सुरक्षित लगता है, और एक मुश्किल जो डराता है। लेकिन कई बार वही मुश्किल रास्ता इंसान को उसकी असली पहचान तक ले जाता है। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है, शायद तुम खुद भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तुमने जितना सहा है, जितना अकेले संभाला है, जितनी बार टूटकर भी खुद को उठाया है, वो छोटी बात नहीं है। बहुत लोग वहीं हार मान लेते, लेकिन तुम अभी भी यहां हो, मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी वो आग बाकी है, वो इच्छा बाकी है, वो सपना अभी भी जिंदा है। और जब तक सपना जिंदा है तब तक कहानी खत्म नहीं होती। लेकिन अब तुम्हें एक काम करना होगा, अपने डर को पहचानना होगा, उससे भागना नहीं, उसे समझना होगा।
क्योंकि कई बार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया नहीं होती, उसका खुद का डर होता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मुझसे नहीं हुआ तो, ये सवाल बहुत लोगों को रोक देते हैं। लेकिन सच ये है, जो लोग जिंदगी बदलते हैं उन्होंने भी डर महसूस किया था। फर्क बस इतना था, उन्होंने डर को ड्राइवर नहीं बनने दा। नमस्कार दोस्तों, इखान स्वाइलेफन यूनिवर्स मैसेज। और अब वो बात जिसे सुनने के बाद शायद तुम कुछ देर के लिए खामोश हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिव्य मिलन का जो रास्ता शुरू हुआ था वो अब और गहरा होने वाला है। लेकिन ध्यान से सुनो, हर बदलाव खुशी देकर शुरू नहीं होता। कुछ बदलाव पहले इंसान को हिलाते हैं, उसे उसकी पुरानी सोच से बाहर निकालते हैं और फिर उसे उसकी असली ताकत से मिलवाते हैं। शायद इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब छोटी चीजें तुम्हें पहले जैसी खुशी नहीं देती। अब तुम्हारा मन बार बार किसी बड़ी चीज की तरफ खींचता है। कभी अचानक बहुत सोचने लगते हो, कभी बिना वजह शांत हो जाते हो, कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई आवाज है जो लगातार कह रही है, उठो, अब समय आ गया है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कई बार जिंदगी इंसान को शब्दों में नहीं, एहसासों में संकेत देती है। और शायद तुम्हें भी वही संकेत मिल रहे हैं। लेकिन समस्या ये है, बहुत लोग संकेत देखकर भी उन्हें समझ नहीं पाते। वो डर जाते हैं, भागने लगते हैं, पुरानी आदतों में वापस लौट जाते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। लेकिन सुनो, अगर तुम सच में अपने दिव्य मिलन के करीब हो तो तुम्हें अब पुरानी सोच छोड़नी होगी, पुरानी कमजोरी छोड़नी होगी, क्योंकि नई जिंदगी पुराने डर के साथ नहीं मिलती। अब तुम्हें खुद को नए तरीके से देखना होगा। तुम्हें याद करना होगा कि तुम कौन हो, कितनी बार टूटकर भी उठे हो, कितनी बार अकेले लड़ाई लड़ी है, कितनी बार दुनिया की बातों के बावजूद अपने अंदर उम्मीद बचा कर रखी है। ये छोटी बात नहीं है। बहुत लोग अंदर से हार मान लेते हैं, लेकिन तुम अभी भी यहां हो, मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी आग बाकी है। और जब तक आग बाकी है तब तक कहानी खत्म नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, आने वाले समय में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे फैसले आ सकते हैं जो आसान नहीं होंगे। तुम्हें लगेगा, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? क्या मुझे ये नई शुरुआत करनी चाहिए? क्या मुझे खुद पर भरोसा करना चाहिए? और यही वो पल होगा जहां तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होगा, क्योंकि दिव्य मिलन सिर्फ इच्छा करने से नहीं मिलता। उसके लिए साहस चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे ज्यादा खुद को स्वीकार करने की ताकत चाहिए। तुमने शायद बहुत साल दूसरों को खुश करने में निकाल दिए, दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते रहे, दूसरों की राय से खुद को मापते रहे। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं? मेरा रास्ता क्या है? मेरी सच्चाई क्या है? क्योंकि जिस दिन इंसान ये सवाल ईमानदारी से पूछना शुरू कर देता है, उस दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और अगर अभी तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे संदेश सिर्फ शब्द नहीं होते, कई बार ये इंसान को उसकी खोई हुई दिशा वापस दिलाते हैं। अब एक बात और समझो, हर इंसान तुम्हारे बदलाव को पसंद नहीं करेगा। कुछ लोग तुम्हें बदलता हुआ देखकर असहज होंगे, कुछ लोग कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, जब इंसान खुद को पहचानना शुरू करता है तो दुनिया उसे समझने में समय लगाती है। इसलिए हर आवाज को सच मत मानो, हर राय को अपनी पहचान मत बनाओ। तुम्हें अब अपने अंदर की आवाज सुननी है, उस आवाज को जो धीरे से कहती है, तुम इससे ज्यादा के लिए बने हो। तुम सिर्फ डर, संदेह और इंतजार के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम्हारे अंदर दिशा है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें वहां तक ले जा सकती है जहां जाने से तुम अभी भी डरते हो। लेकिन सुनो, डर होना गलत नहीं है, डर के कारण रुक जाना यही असली हार है। क्योंकि जो लोग मंजिल तक पहुंचे उन्होंने भी डर महसूस किया था। फर्क बस इतना था, उन्होंने डर के बावजूद कदम उठाया। और शायद अब तुम्हारा भी वही समय आ चुका है। अब तुम्हें अपने मन की सफाई करनी होगी, पुराने पछतावे छोड़ने होंगे, पुरानी गलतियों को अपनी पहचान बनाना बंद करना होगा, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से खत्म नहीं होता,
वो उनसे सीखकर मजबूत बनता है। आज खुद को माफ करो, उन चीजों के लिए भी जो तुम्हारे हाथ में नहीं थीं, उन फैसलों के लिए भी जिन्हें लेकर तुम आज भी खुद को दोष देते हो। क्योंकि जब तक इंसान खुद को माफ नहीं करता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता। और तुम्हें अब आगे बढ़ना है, धीरे सही लेकिन लगातार। अब ध्यान से सुनो, 11 और 11 सिर्फ एक नंबर नहीं, एक याद दिलाने वाला संकेत है कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दिशा अब बहुत मायने रखती है। आज जो तुम अपने बारे में सोचोगे, धीरे धीरे वही तुम्हारी हकीकत बन सकती है। इसलिए खुद को कमजोर मत बोलो, खुद को